स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आशाजान फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण आप गरीब ही रह जाते हैं। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण आप मिडिल क्लास रह जाते हैं। आज इस सेशन को देखने के बाद आप गरीब रहना बंद कर देंगे। कहीं ना कहीं जो आप परेशानियां फेस करते हैं या ये मिडिल क्लास का जो लूप है घूमता रहता है और आप मिडिल क्लास की स्थिति में फंसे रहते हैं, आज हम सब पे बात करेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मिडिल क्लास हो, आप में से बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हो और इन गलतियों को सही करने के बाद आप इस ट्रैप से बाहर निकल पाए। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो एक नई शुरुआत करेंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। आपको बताएं, एक सफल आदमी कभी भी गलतियां नहीं करता। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, गलतियां तो सभी करते हैं और इंसान गलतियों को कहीं ना कहीं पुतला है। आपको बताया वो कभी गलती रिपीट नहीं करता, इतना ही फर्क है। इस लाइन को अगर हम इस तरीके से बोलें कि मिडिल क्लास पर्सन जो है वो बार बार एक ही गलती करता रहता है, बट जो एक अमीर और सफल इंसान है वो अपनी गलतियां रिपीट नहीं करता। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है, जो मैं आज टॉपिक बताने वाली हूँ 4 से 5 टॉपिक मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने इसमें से 2 भी अपने ठीक कर लिए तो काफ़ी कुछ बदल पाएंगे। सबसे पहला, स्टार्ट योर इमरजेंसी। स्टार्ट योर इमरजेंसी का मतलब है कि आने वाले एटलीस्ट 6 से 3 महीने का फंड आपके पास होना चाहिए। मतलब कि 3 महीने का या 6 महीने का फंड आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अब फंड में क्या होता है, कुछ लोग समझते हैं कि जो हमारा मंथली खर्चा है, ठीक है, सपोज किसी का मंथली खर्चे 2000 रुपये है या 20,000 रुपये है, ठीक है। 2000 रुपये उन लोगों का हो सकता है जो अकेले रहते हैं या जिनके ऊपर अभी कोई लायबिलिटी नहीं है। 20,000 रुपये उनका हो सकता है जिनका के ऊपर फैमिली है, सारी चीज़ें हैं। और किसी किसी का खर्चा 50,000 भी हो सकता है। मैं एक एवरेज खर्चा लेकर चलती हूँ कि 20,000 रुपये है, तो लोग ये समझते हैं कि 20,000 मल्टीप्लाई गुना 3 मतलब कि 60,000 रुपये। बट नहीं, ये जो एक्सपेंस होता है ना, ये बहुत गलत तरीके से आप लोग जोड़ते हैं। क्या होता है, कभी भी जब हम इमरजेंसी फंड पे लगाते हैं तो हमें हमेशा सैलरी पर लगाना चाहिए। मतलब कि इमरजेंसी फंड को हमें इस स्मार्ट इमरजेंसी फंड में बदल देना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाली इमरजेंसी फंड तैयार करते हैं, उसे स्मार्ट इमरजेंसी फंड में तैयार नहीं करते। मैं आपको बताऊं, अगर आप स्मार्ट इमरजेंसी फंड करते हैं तो ज़्यादा वो फंड बढ़ता है और लगातार वो बढ़ते क्रम में आपको दिखता है। सपोज आपकी महीने की सैलरी 30,000 है, आपके खर्चे 15,000 रुपये के हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खर्चों का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, मतलब कि 15,000 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे जो लगभग 45,000 रुपये होंगे। बट नहीं, जैसे कि आपकी सैलरी 30,000 रुपये है तो आपको 3 गुना मतलब कि 90,000 रुपये आपके पास ऐसा इमरजेंसी होने चाहिए। क्योंकि जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा रहेगा जब भी आप आगे बढ़ पाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसे किसी आप शेयर मार्केट या ऐसे बड़े लेवल में मत डाल के रखिएगा कि सेल करने में निकालने में बहुत समय हो जाए या अप एंड डाउन चलता रहे। नहीं, आप इसे डाल सकते हैं एफडी में, पीपीएफ में, सिक्योरिटी वाले अकाउंट में इसको डाल सकते हैं। कभी भी घर में कैश में मत रखिएगा, ये खर्च हो जाएगा आपके हाथों से, आप इसे वेस्ट कर देंगे। ये इमरजेंसी फंड आज के समय में क्यों ज़रूरी है, इसलिए जिससे कि आप एक सही डिसीजन ले सकें, इसलिए कि आने वाले कम से कम 3 महीने आप सिक्योरिटी को प्लान कर सके। बहुत सारे लोग सिक्योरिटी प्लान नहीं करते। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मैं जब बिजनेस करती थी, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था उस समय पर, ठीक है। एक रात ऐसी आती है कि मुझे लॉस हो जाता है लगातार और एक टेक्निकल इशू आ जाता है जिसकी वजह से मैं इधर संभालूँ उधर ख़राब हो जाए, उधर संभालूँ उधर ख़राब हो जाए। खर्चे देने हैं, रेंट देना है, सब कुछ देना है और मेरे पास बहुत कम समय है, मगर टेक्निकल इश्यूज़ को ख़त्म करने में टाइम लगने वाला है और बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। मुझे इतने वहाँ पर लगने लगा कि मेरे पास एक ही इनकम सोर्स है, ऊपर से ये भी बंद होने को तैयार है। मैं ऊपर से वहाँ पर इतनी परेशान थी कि मुझे हर चीज़ बड़ी लग रही थी। हर एक ऑब्स्टिकल, हर एक परेशानी मुझे कहीं ना कहीं और परेशान कर रहा था, क्योंकि मैंने इमरजेंसी फंड तैयार नहीं कर रखा था। जब मुझे समझ में आया कि जो लोग हम सोचते हैं कि अभी क्या है, बुरा कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ सही चल रहा है, घर में कमाने वाले 2 से 3 लोग हैं, तो इमरजेंसी फंड की क्या जरूरत है।
इमरजेंसी फंड आपको सिक्योरिटी देती है। तो इमरजेंसी फंड आज ही से, चाहे आपके मिनिमम कितने रुपए का भी कर सकते हैं, आपको करना जरूर है। और मैक्सिमम एटलीस्ट आपके पास 75,000 से लेकर 90,000 तक का ज़रूर होना चाहिए। और मिनिमम आप कितने का भी कर सकते हैं, जितनी आपकी कंफर्टेबल हो सैलरी, या जितना आप खुद को पुश कर सकें। सेकंड पॉइंट आता है पे ऑफ योर स्मॉल डेब्ट्स। डेब्ट्स का मतलब क्या है? ये जो आपके लोन है, ये जो आपके खर्चे हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर हो सकता है कि कार लोन हो, हाउस लोन हो, पर्सनल लोन हो, बच्चों का एजुकेशन का लोन हो। ये जो लोन है ना, ये जो कर्जा है, अगर आप इसे पे नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत घातक साबित हो सकता है। बहुत सारे लोगों की जो सैलरी है उसके आधे से ज़्यादा अमाउंट कर्ज में चली जाती है। कभी भी जब आप कर्ज करें अपने ऊपर, 20% से ज़्यादा का कर्ज आपके ऊपर नहीं होना चाहिए आपकी सैलरी के हिस्से में से। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो 50% तक का, कई बार उनकी पूरी सैलरी उसमें जा रही होती है। ये सारी गलतियाँ मत कीजिए। हमेशा जो अपना छोटा छोटा डेब्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए। जितना भी कर्जा है पहले उसकी लिस्ट बनाइए, उसके इंटरेस्ट की लिस्ट बनाइए, अमाउंट की लिस्ट, सारी चीज़ें बनाकर उसमें से देखिए कि सबसे पहले पे कौन सा कर सकते हैं, और एक एक करके टिक मार्क बनाते जाइए। जब आपको टिक मार्क बनाने की हैबिट बन जाती है और धीरे धीरे आपके कर्जे आपके सामने उतरते दिखाई देते हैं, ख़त्म होते दिखाई देते हैं, तो आपके अंदर एक नया मोटिवेशन, एक नया एक्साइटमेंट होता है कि मैं कर सकता हूँ। तो खुद से प्रॉमिस कीजिए कि मैं कर्ज खत्म करूँगा। अगला पॉइंट आता है, आप एटलीस्ट 10 से 15% अपना रिटायरमेंट प्लान करेंगे। आने वाला जो आपका सैलरी का हिस्सा है, 10 से 15% पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे अपने रिटायरमेंट के ऊपर। ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये बहुत अहम है। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं पैसा, आने वाले कल के लिए रिटायरमेंट प्लान नहीं करते हैं, तो आप किसी पर डिपेंड हो जाएंगे। रिटायरमेंट प्लान करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप रिटायरमेंट प्लान नहीं करते हैं तो इन फ्यूचर आप किसी पर डिपेंड हो जाते हैं, अपने बच्चों पर या किसी चीज़ पर। कुछ लोगों के पास तो महीने के एंड में पैसा नहीं होता, और ऐसे ही जब उनकी नौकरी चली जाती है, एक टाइम बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं, तो उनके पास पैसा नहीं होता। ले देकर एक घर होता है, घर पर भी कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं वो लड़ रहे होते हैं। तो एक समझदारी का डिसीजन ये है कि आने वाला खुद का कल आप खुद ही सिक्योर कर लें, आप किसी पर डिपेंड ना रहें। अगर आप किसी के लिए डिपेंड रहते हैं, किसी पर सोचेंगे कि ये मेरे लिए कुछ बढ़िया कर जाएगा, वो मेरे लिए कुछ बेहतर होगा, तो ये मत कीजिए, अपने लिए खुद ही प्लान कीजिए। फोर्थ पॉइंट आता है, सेव फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन। अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए आज से ही सेव करना शुरू कर दें। कुछ लोग कहेंगे कि मेरे बच्चे ही नहीं हैं, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अभी आप उनके लिए एक अच्छा प्लान कर सकते हैं। उनकी लाइफ में आने से पहले, कुछ बुरा होने से पहले, या बहुत सारी परेशानियों में फंसने से पहले आप एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि पढ़ाई पर कम से कम 14% तक का इन्फ्लेशन लगता है, और ये इन्फ्लेशन मतलब कि स्कूल की फ़ीस और पता नहीं कौन कौन से एग्ज़ाम, बहुत सारी फीसेस, ये प्रैक्टिकल्स, वो सारी चीज़ें करके ये जो महंगाई है वो बच्चों की पढ़ाई बहुत महंगी कर देती है। और आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे की एजुकेशन बहुत अच्छी हो, वो हायर स्टडी करे, या बाहर जाकर कुछ अच्छा वो बने, या ज़िंदगी में वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर सके। देखिए, एक स्टोरी से समझाती हूँ। मैं भी डॉक्टर बनना चाहती थी, मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, राइट। मेरे करियर की कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर बन जाना चाहिए, बट उस समय पर मेरे घर की स्थिति बहुत ख़राब थी। जब मैं ये सपना देख रही थी बचपन में, 5th या 6th क्लास में मैंने ये देखना शुरू किया था, तो मुझे पता चला कि मेरे घर की कंडीशन बहुत ख़राब है, शायद मैं ये सारी चीज़ें अफोर्ड ना कर पाऊँ, और शायद मैं ये सब तरीके से वो अपनी एजुकेशन को फुलफिल ना कर पाऊँ। हो सकता है मुझे जिम्मेदारियाँ संभालनी पड़ जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे मन में आई, तो कहीं ना कहीं मैंने गिव अप कर दिया उस समय पर। शायद मैं गिव अप करती या गिव अप ना करती, तो उसमें 2 सिनेरियो चलते। जैसे कि मैंने गिव अप कर दिया तो मैं आज यहाँ हूँ और भी अच्छी जगह हूँ। अगर मैं गिव अप ना करती तो शायद मैं आज कहीं और होती। आपका बच्चे गिव अप ना करे, क्योंकि आप चाहते हैं कि उसके सपने पूरे हों, आप चाहते हैं कि लाइफ में बहुत आगे बढ़ सके, आप चाहते हैं कि वो लाइफ में वो दिक्कतें ना झेलें जो आपने झेली है। तो कहीं ना कहीं आप एजुकेशन के लिए कुछ पर्पस प्लान कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, जिससे कि आपका बच्चा अपने ड्रीम गिव अप ना कर सके, जिससे कि आपका बच्चा खुल के पढ़ सके और कहीं ना कहीं आपको भी टेंशन ना हो। बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो स्कूल की फ़ीस बड़ी मुश्किल से देते हैं। बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छी जगह बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, बट वहाँ की फ़ीस, वहाँ की फैसिलिटी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपके लिए एक बेहतर तरीका हो सकता है,
चाहे आज आप 25 साल के हैं, चाहे आप 30 साल के हैं, चाहे आप आने वाले किसी भी एज में अभी चल रहे हैं, आज इसे अपना प्लान करें। आप अगर आज 20 साल के भी हैं तो भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर कभी ना कभी आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। और आप अगर एक जॉब पर हैं या किसी भी काम को अभी कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरुआत करें। लास्ट आता है पे फास्ट योर होम लोन। बहुत सारे लोगों के जो होम लोन होते हैं वो 20-20 साल के होते हैं। अधिकतर होम लोन 20 साल के ही होते हैं, क्योंकि कब अमाउंट का लेने जाते हैं तो बहुत जल्दी मिलता नहीं है। दूसरी बात, अगर कम हम टाइम का लेने जाते हैं तो वहाँ पर इंस्टॉलमेंट मंथली बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से हम पे के लिए एक लंबा समय ही चूज़ करते हैं। 20 साल का एक लंबा टाइम हम चूज़ करते हैं। कहीं ना कहीं 20 लाख का लोन हमें 40 लाख का पड़ता है और ये 20 साल तक चलता है। मतलब कि अगर आपकी उम्र अभी 25 साल है तो आने वाले 45 साल की उम्र में आप लास्ट लोन पे करके उठेंगे कहीं ना कहीं। तो ये देखने की चीज़ है कि आपके 20 साल बर्बाद हो रहे हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते, वो घर गलत डिसीजन से लेते हैं और इस वजह से वो और बारीक चीज़ों में फंस जाते हैं, लोन में फंस जाते हैं। एक लंबा लोन चलता रहता है, अगर उस पर पेनल्टी लग गई तो लोन पर लोन चलता रहता है। अगर लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर जाते हैं और इन 5 में से 1 से 2 चीज़ें भी ठीक कर जाते हैं तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। आप ये वीडियो शेयर करें उनके साथ जो कि मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ना चाहते हैं। शेयर करें उनके साथ जो गरीब नहीं रहना चाहते, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ वैल्यूबल चेंज करेगा और मुझे पता है कि आप शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।